am also a person who got COVID 4 months before. So I think that it should not be compelled to a person that you have to take the vaccines. It is better you have to give a option for the public whether to take the vaccine. It is their choice. There should not be any compulsion and all. And we will follow the government policies. We'll see what the government is telling, whether it is a compulsory to everyone. But I don't think so. It won't cause any side effects or any problems in the future. You can go for a vaccine. It is not an issue. But we have to see whether will it be reachable to every common people, including doctors and general health workers and all the general people. It's not an issue. You can go with the vaccines, no problem in that. But you have to give a opportunity to the common people whether it should not be compelled. I'm Dr. Yamuna. I am dealing with all the gynec issues here. I have done my BMS and I am focusing on the female issues, all like PCODs, infertility and all those things. Apart from that, we are focusing on the diabetic reversal program also, and I am taking care of all diabetic program and whole and soul in charge. And the thing is, here we are doing all we are reversing the patients by giving only the diet. We consider food as a medicine, and we stop all the medicines whatever the diabetic patients are taking. And in the 10 days program itself, we are focusing on all the lifestyle management also, where it includes exercises, yoga, and the music therapies and all meditations, etc. So we teach the patient how to manage the diabetes by following the healthy lifestyle in this 10 days. Most of the diseases happens due to our improper lifestyle. So whenever we implement the proper lifestyle and the healthy living, then definitely half of the diseases can be cured. They can be managed as well, very effectively and efficiently. शुरू से ये कोशिश रही है कि पेशेंट फोकस्ड, मतलब जो भी होता है मरीज़ को सबसे पहले जो है उसको इत्मीनान होना चाहिए, वो चाहे जिस पैथे से भी हो। तो जब कोशिश की बात कर रहे हैं, एक तरफ हमारे पास प्रोफेटिक मेडिसिन यानी तिब्बे नबवी है, और तो दूसरी तरफ जो है हमारे पास योगा है, और तीसरी तरफ हमारे पास आयुर्वेदा है। तो आप जान से देख सकते हैं कि किस तरह से तीनों का एक हसीन इम्तिजाज जो है हम लोगों ने यहाँ पर पैदा किया है। और इसमें ख़ास बात यह है कि कहीं पर भी एक इख्तलाफ नहीं होता। यहाँ पर एक ऐसा एक हसीन संगम है जहाँ पर हर चीज़ को या हर पैथी को या हर सिस्टम को अपना काम करने का पूरा मौका होता है, और उसका पेशेंट को फ़ायदा ही होता है, नुकसान कुछ नहीं होता। जैसे कि तिब्बे नबवी के ज़रिए से हम देखते हैं कि कुरान और अहादीस की रोशनी में हम किस तरह से पेशेंट्स को जो इनपुट्स देते हैं वो उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। वहीं पर हम योगा के ज़रिए से पेशेंट्स की जो दिली इत्मीनान जो होता है उसको हम काफ़ी हद तक बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और वहीं पर तीसरी तरफ एक क़दीम सिस्टम जिसको हम कहते हैं आयुर्वेदा, जो एक क़दीम तरीक़ा इलाज है, उसके ज़रिए से हम ये कोशिश करते हैं कि बॉडी के अंदर के जितने भी जो फाजिल मादा जो होता है या फुजला जिसको हम कहते हैं, उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो यूँ तीनों सिस्टम्स को मिला के जो क़दीम तरीक़ा इलाज है, जैसे मैंने बताया आपको, तो हम अपने पेशेंट्स को पूरा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तक प्रोफेटिक मेडिसिन्स के डिपार्टमेंट के ताल्लुक़ है तो ये सिर्फ मेडिसिन्स के यानी दवाइयों के हद तक महदूद नहीं है। ये एक तरीक़ा इलाज के बजाय एक तरीक़ा ज़िंदगी है, और तरीक़ा ज़िंदगी इस तरह से है कि ज़िंदगी के हर शोबे में, ज़िंदगी के हर मामले में वो तरीक़ा अपनाया जाए जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया था, और वो तरीक़ा अपनाया जो कुरान ने उसको बहुत ही ज़्यादा फोकस करके बताया है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि खुद ब खुद बीमारियों की मुदाफ़ियत भी होती है, तदारुक भी होता है, और अगर किसी को बीमारी हो भी चुकी है तो उससे छुटकारा भी मिल जाता है। और यहाँ जैसे मैंने बताया कि पूरी ज़िंदगी और ज़िंदगी का पूरा निज़ाम जो है यहाँ पर इसके अंदर शामिल हाल है। ज़िंदगी के हर शोबे में, ज़िंदगी के हर मसले में इस चीज़ को हम कोशिश करते हैं कि
उसको नाफिज किया जाए, उसके ज़रिए से जो है इलाज करने की कोशिश की जाए। यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो कुरान और हदीस में जो बताई गई हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हदीस में जो है वो ज़ीरे का ज़िक्र बहुत ज़्यादा आता है, कलौंजी का ज़िक्र बहुत ज़्यादा आता है, सनाए का पत्ता जो होता है उसके ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया गया है। बल्कि कुछ मेडिसिन जैसे कलौंजी वगैरह, सनाए का पत्ता, इनके ताल्लुक़ से ये आता है कि इसमें हर बीमारी का शिफा है सिवाय मौत के। और कुछ दवाइयों के ताल्लुक़ से ये आता है कि हर चीज़ की इसमें शिफा मौजूद है सिवाय बुढ़ापे और मौत के। तो कुल मिला के ये कि जो कॉन्सेप्ट बताया गया कि हर चीज़ का, हर बीमारी का इलाज मुमकिन है सिवाय बुढ़ापे और मौत के, क्योंकि बुढ़ापा एक फितरी चीज़ है और कोई इससे बच नहीं सकता और आज तक कोई इंसान बचा हुआ नहीं है। और इसी तरह से मौत ये भी एक हकीकत है, जब इंसान पैदा होता है तो मौत तो आनी आनी है। तो इन दो चीज़ों के अलावा इन अद्वियात के ज़रिए से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का बहुत ही मौसर इलाज मुमकिन हो सकता है। ये 2017 में शुरू किए थे, जो मेरी तबीयत के वास्ते जो है ना मुझे अच्छा हुआ। मैं समझा कि है ना लोगों के लिए भी बेहतर हो जाओ, क्योंकि अल्टरनेट मेडिसिन पे बहुत बड़ा पावरफुल है, जो इस पे नेचुरली जो ट्रीटमेंट हो सकता है। इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन को होलिस्टिक लाइफ केयर बोल के टोटल सॉल्यूशन फॉर द ह्यूमन बीइंग, जो माइंड बॉडी सोल टुगेदर इसको जो शिफा करने के लिए। और ये सेंटर है ना खदमात, जो इंसानी खदमात के लिए है ना इसको किए। ओके सर, जैसा कि यहाँ पर बताया कि आपने सर सर क्यों ये सेंटर स्टार्ट किया, क्या क्या है? नहीं, एक जैसा कि पुराने इलाज जो जैसा कि अल्टरनेटिव मेडिसिन है, आयुर्वेदा है और इस्लामी मेडिसिन है, दोनों को भी आपने मिला है। बताइए सर क्या कोशिश है अभी आप? जो तिब्ब नबी का जो इस्लाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान से काफ़ी इलाज हो सकता है। इंसान कुरान की जो आयतें हैं, सूरह शिफा, सूरह फातिहा, इससे है ना इंसान को मौत के अलावा सारी बीमारियां शिफा हो सकते हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का यहाँ वादा है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे फरमाए हैं। इस पे है ना अमल करने के लिए भी एक प्रोफेटिक सेंटर हम किए, और आयुर्वेदा में भी जो काफ़ी नेचुरल इलाज होता है, इसलिए दोनों को मर्ज करके ये सेंटर पे है ना आयुर्वेदा एंड प्रोफेटिक मेडिसिन एंड नेचुरोपैथी भी ये किए हैं, यूनानी मेडिसिन भी है हमारे पास, होम्योपैथी भी। ये पांचों का मिलाप से ये सेंटर बना हुआ है। ओके सर, और ख़ास तौर पर आपने यहाँ पर जो प्रोफेटिक मेडिसिन सेंटर बनाया है उसमें क्या किस तरह इलाज करते हैं सर? जो प्रोफेटिक मेडिसिन सेंटर पे हमारा जो दुनिया में देखने के लिए तो एक ट्रीटमेंट है कि यहाँ हिजामा बोल के, उसके बाद है ना इंसान को कुरान और हदीस की रोशनी से ये लोगों को है ना एक आलिम है, वो आलिम है ना सब समझाते हैं ज़िंदगी में है ना कौन से सूरे पढ़ें, क्या पढ़ें, दम करें। जो सूरह फातिहा सबसे पावरफुल सूरा है, सूरह फातिहा वो दिल भी है, इससे है ना काफ़ी इलाज हो सकता है। उसके लिए एक आलिम को हम अपॉइंट किए हैं, वो आलिम के ज़रिए काफ़ी इलाज हो सकता है। ओके सर, अभी जैसा कि बताया कि डायबिटीज़ का जो प्रोग्राम है, ये नया प्रोग्राम आपके इदारे के तहत क्या शुरू हुआ? नया प्रोग्राम ऐसा बताइए, क्या नया प्रोग्राम शुरू किया? जो नया प्रोग्राम आके ओके बताइए। नया प्रोग्राम आके डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के लिए मैं 3 साल से, मैं 8 साल के पहले डायबिटिक था। ये सिलसिले पे है ना काफ़ी 3 साल से रिसर्च किया। इस पे मैं है ना 2 साल से ये डाइट पे अमल किया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे 2 साल पहले शिफा दिया। अब 2 साल लगी, मेंटेन होता नहीं होता मैं ऑब्ज़र्व किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शिफा मिलने से ये प्रोग्राम को आम पब्लिक के लिए, क्योंकि डायबिटिक जो सब लोग बोलते हैं ये डायबिटिक इज़ ए डिसीज़, मैं बोलता हूँ डायबिटिक इज़ नॉट ए डिसीज़, ये एक डिसऑर्डर है इंसान के लिए। ये डिसऑर्डर को कंट्रोल नहीं किए, ये मदर ऑफ़ ऑल डिसीज़ेस हैं। इससे आपको हार्ट में प्रॉब्लम होता है, जो किडनी चल जाते हैं, आँख की नज़र ख़त्म हो सकती है, जो डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है, का ब्लड प्रेशर आता है, जो डॉक्टर्स बोलते हैं सबको भी है ना आज चलो अभी एक टैबलेट ले लो, फिर के दूसरा टैबलेट, फिर उसके बाद इंसुलिन, उसके बाद आपका किडनी का प्रॉब्लम हो गया, फिर बीपी के टैबलेट हो जाना है। ज़िंदगी है ना डायबिटीज़ से ख़त्म भी हो सकती है,
ये डायबिटिक है ना, ये डायबिटिक डिसीज़ नहीं है। इसके लिए जो हमारे हॉस्पिटल पे इधर पे ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए हैं, ये डायबिटिक अपने हाथों से शिफा कर ले सकते हैं। इसके लिए कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। इसका जो प्रोग्राम हम मस्जिदों में भी करने के लिए, लेक्चर देने के लिए भी मैं प्लान कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द है ना मस्जिदों में भी इसके आम पब्लिक को भी इसका है ना फ़ायदा उठाए, जो घर पे कर ले सकते हैं। किसी को है ना जो चाहिए हमको कांटेक्ट करेंगे तो हम गाइड भी करेंगे। किसी को ट्रेनिंग चाहिए तो इधर हॉस्पिटल पे आके एडमिट हो सकते हैं 10 दिन के लिए। ये 10 दिन का प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला आपकी आंखों से आप देख सकते हैं। ये जो आपका क्या होता है सर 10 दिन में, क्या होता है? 10 दिन में इनका ब्लड शुगर लेवल बगैर जो कंप्लीट मेडिसिन स्टॉप कर देते हैं। जिस दिन से इधर प्रोग्राम शुरू करते हैं 100% मेडिसिन स्टॉप हो जाती है। जो आदमी इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन है ना थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, उसको ग्रेजुअली कम करके आते हैं। ये बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह जो अपने खाने से, इस पे कोई बहुत बड़ी यहाँ एक चीज़ नहीं है। जो इंसान को पता नहीं है क्या खाना है, कब खाना है, कितनी क्वांटिटी खाना है, ये तीनों की समझदारी हो गई तो डायबिटिक इज़ नॉट द डिसीज़। ये डायबिटिक के लिए बहुत बड़ा एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को तो अक्ल दिया है, मगर अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर तवज्जो नहीं किए। जो हमें भी है ना रिसर्च करने के बाद पता चला, ये डाइट से और थोड़ी एक्सरसाइज वॉकिंग कर लेंगे तो आपको डायबिटिक ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो सकती है। जो मस्जिदों में हम लेक्चर देना चाहते हैं, मस्जिदों में है ना आज जो औरत और मर्द को दोनों को बुलाएंगे, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये जो चीज़ों से कैसा बनाएंगे तुम खाना, क्या पका सकते हैं, वो भी हम ट्रेनिंग देंगे लोगों को। ये सब है ना 100% फ्री है जो भी मस्जिदों में देते हैं। इधर हॉस्पिटल आएंगे तो चार्जेस रहेंगे, इधर डॉक्टर्स आएँ, रहने के लिए है, खाना फ्री खाना फ्री है, हर चीज़ मिला के इधर पे एक ये योगा भी करवाते हैं। इस सारी चीज़ों से इधर पे है ना हॉस्पिटल में हो सकता है। मस्जिदों में 100% फ्री है।